हेलो बच्चों, मैं एजुकेशन मित्र पी के अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप? बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, हमने कल एग्ज़ाम डोज 2 देखा था और उसमें मैंने एग्ज़ाम डोज फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस दिए थे। उनका पहले सॉल्यूशन देखते हैं, फिर एग्ज़ाम 2 के क्वेश्चन देखेंगे और आज देखेंगे एग्ज़ाम डोज थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपन का? एल्केल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन KCN के साथ करा रहे। तो यार KCN क्या करता है, सीधा सीधा CN लगा देता है Cl के प्लेस पे बस। उसके बाद में CN का हम LiLH4 से अगर रिडक्शन करेंगे, अपचयन करेंगे, तो CN क्या करेगा, एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला एमीन बना देगा। सिंपल सी रिएक्शन है। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल, और ये जो CrO3H2SO4 है ये कहलाता है जॉन्स रिएजेंट। याद करो मित्रों, CrO3 जो है अगर अपन अकेला लेते हैं तो ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था, एल्कोहल को केवल एल्डिहाइड में ले जाता था। लेकिन H2SO4 के साथ में जब इसको यूज करते हैं अपन, तो जॉन्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है ये, और सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखें, ये जॉन्स रिएजेंट है और इसका फंक्शन क्या है, एल्कोहल को सीधा किस में ले जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जितने कार्बन का है उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे अपन, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का आगे LiLH4 से आप अपचयन कराइए, रिडक्शन कराइए, तो वापस से अल्कोहल बना देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है, अगला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करा रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ हीट करके क्या देता है, अमाइड देता है, और आगे अमाइड का आप LiLH4 से रिडक्शन करा रहे हो तो वापस से एमीन बन जाएगी। ठीक है, ये बेसिक से सिंपल क्वेश्चन है। आगे है अपन का एल्कीन पर HCl का एडिशन करा रहे हैं। एल्कीन पर HCl का एडिशन एसिमेट्रिक यानी असममित एल्कीन है। तो इस पर क्या होगा, पहले तो मार्कोनिकॉफ रूल से क्या होगा, इस पर HCl का एडिशन होगा। मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार ये होता है कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होती है वहाँ हाइड्रोजन लग जाएगी, और जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ Cl लग जाएगी। तो ये हमने किया है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया। अब बाद में एक्वस KOH से कराते हैं, तो एक्वस KOH क्या करता है, हेलोजन की जगह पे OH लगा देता है, और एल्कोहलिक KOH क्या करता है, वो विलोपन अभिक्रिया करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, वो वापस से एल्कीन बनाता है। उसमें हम सिद्ध जरूर पढ़ते हैं, याद करो। तो एक्वस KOH क्या करेगा, Cl की जगह OH लगा देगा, एल्कोहल बना दिया। अब एक रिएक्शन कॉपर के साथ हीट करना, एल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करते हैं, प्राथमिक एल्कोहल को करेंगे तो एल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, और अगर सेकेंडरी एल्कोहल को करोगे 2 डिग्री को, क्योंकि देखो ये 2 डिग्री एल्कोहल है बी, तो ये क्या बना देगा, कीटोन, कीटोन बना दिया। और वापस से LiLH4 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो LiLH4 क्या करता है, कीटोन के साथ वापस से उसको एल्कोहल बना देता है। तो ये है मित्रों अपन का क्वेश्चन जो हमने कल देखे थे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट जो एग्ज़ाम 2 है उसके क्वेश्चन। जो हमने कल एग्ज़ाम डोज 2 पढ़ा था उसके क्वेश्चन देखते हैं, या आपको करने हैं। तो देख लीजिए, ये RMGX के क्वेश्चन है। RMGX का जो एग्ज़ाम डोज हमने कल देखा था उसके क्वेश्चन है, आप इनको करिए सॉल्व, और कल अपन इनको सॉल्व करेंगे। और अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्ज़ाम डोज, वो है अपन का नाइट्रीकरण। दोस्तों NCERT अपन की जो सेकंड बुक है उसमें जितने भी चैप्टर हैं उन सब में जितने भी आपके नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन रिएक्शन आ रही हैं उनको एक साथ ले लिया। मैं वापस से बता देता हूँ, एग्ज़ाम डोज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने जो रिएक्शन पढ़ रखे हैं अलग अलग, मैं उनको एक साथ लिखा रहा हूँ ताकि आप इनको एग्ज़ाम डोजों को एक साथ लिख लो, पढ़ लो, याद कर लो, तो वापस से जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें ये सब याद होंगे। क्लास 12th के जो बोर्ड लेवल पे है हमें सीधी सीधी रिएक्शन आती हैं, हम डिटेल में पढ़ के आए हैं पहले, और अब केवल हम उनका समरी देख रहे हैं एग्ज़ाम डोज के थ्रू। तो यार देखो, बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं अगर अपन, नाइट्रीकरण कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4। मैंने ज़्यादातर कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 लिखा है, ज़रूरी नहीं है कंसनट्रेटेड लिखा है, केवल HNO3 और H2SO4 लिखा जाए तो भी अपन को यही काम करना है। पहली बात तो सबसे पहले देखो बेंजीन का कराते हैं अपन, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। बेंजीन की 6 पोजीशन सेम है, कहीं पे भी NO2 लगा सकते हैं अपन। ये क्वेश्चन आगे चल के अगर अपन डिस्कस करें
नाइट्रोबेंजीन का आप SnHCl से FeHCl से आगे क्या कराओगे, रिडक्शन कराओगे तो एनिलीन बन जाएगी। एनिलीन का आप NaNO2 प्लस HCl से कराओगे तो डाइएजोनियम बन जाएगा, और डाइएजोनियम को अगर आप गर्म पानी पिलाओगे तो फिनॉल बन जाएगी। इस तरह से आप बेंजीन से फिनॉल बना सकते हो। क्लियर है दोस्तों? बेंजीन से आप कुछ भी बना सकते हो। पहले बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओ, फिर नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में बदलो, और एनिलीन से डाइएजोनियम बनाओ, और डाइएजोनियम की सारी रिएक्शन आपने पढ़ रखी हैं। अपन एक एग्जाम डोज में डाइएजोनियम सॉल्ट भी लेके चलेंगे। चलो जल्दी से देखते हैं, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे। तो क्लोरोबेंजीन तो कैसी होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होती है। ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होती है, तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है दो फिनॉल की। फिनॉल में अगर डाइल्यूट HNO3 डाल रहे हो तो एक बार ऑर्थो पे NO2, पैरा पे NO2। लेकिन अगर आप कंसनट्रेटेड HNO3 डाल रहे हो तो पिक्रिक एसिड बनेगा भाई साहब। क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड। ध्यान रखना इस बात को। हालांकि ये पिक्रिक एसिड बनाने का अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन से जो पिक्रिक एसिड बनता है उसकी यील्ड या कह सकते हैं लब्धि जो है वो कम होती है। इसलिए आजकल अपन पिक्रिक एसिड बनाते कैसे हैं, पहले फिनॉल का क्या कराते हैं, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। उसके बाद में क्या कराते हैं, नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण, जो कि मैं अगले एग्जाम डोज में आपको दिखाऊंगा उस बात को। अगला है एनिसॉल। बेंजीन के ऊपर OCH3 लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं, एनिसॉल, जिसका IUPAC नेम क्या होता है, मेथॉक्सीबेंजीन। अब ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होती है, तो इसके भी एक बार ऑर्थो पे NO2 और पैरा पे NO2। मेजर कौन हो जाएगा, NO2, पैरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे है आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिव होता है, मेटा निर्देशकारी होता है। तो मेटा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, इसके NO2 लग जाएगा। एसीटोफिनोन आया है, तो इसका भी क्या होगा, मेटा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, NO2। ठीक है, क्योंकि ये भी कैसा है, मेटा निर्देशकारी, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे बेंजोइक एसिड के भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ये भी क्या होता है, मेटा निर्देशकारी। लेकिन मित्रों, एनिलीन, एनिलीन एक अजीब प्राणी है। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनेंगे। अजीब है, लेकिन इसके पीछे भी रीज़न आपको लिखा रखा है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो NH2 है ये एसिडिक मीडियम है, हाईली एसिडिक। इससे पहले रिएक्ट करके क्या बनाता है, एनिलीनियम आयन बनाता है, और वो एनिलीनियम आयन क्या है, मेटा डायरेक्टिव होता है, मेटा निर्देशकारी होता है। इसलिए यहाँ पर जो मेटा वाला प्रोडक्ट है वो अच्छी खासी अमाउंट में बन रहा है। 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऑर्थो वाला 2%, मेटा वाला 47%, और नेट पैरा वाला 51%। तो ये स्पेशल है, सब में नाइट्रेशन में 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऐसा और किसी में नहीं हो रहा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है दोस्तों हमारा एग्ज़ाम डोज 3। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर आने चाहिए। क्लियर है दोस्तों? कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चा अभी अगर एग्जाम डोज 3 देख रहा है वो पहले एग्जाम डोज 1 और 2 देख के आइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम डोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।